हेलो दोस्तों, डिस्टेंस सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.3। इसके पहले के लेक्चर में मैंने प्रैक्टिस सेट 5.1 और 5.2 कंप्लीट कर दिया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया और आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। तो पहले एक रेक्टेंगल बना देता हूँ। ये हमारा रेक्टेंगल है। अब इसके जो डायगोनल्स है क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे। अब कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, देखो यहाँ, तो यहाँ पे पॉइंट ए आ जाएगा। तो नाम दिया है ए बी सी डी, रख देता हूँ ए बी सी और डी। फिर कितना बना, ए सी 8 सेंटीमीटर। देन फाइंड बी ओ, यानी कि ए सी जो डायगोनल है इसका वैल्यू दिया है और बी ओ हमें फाइंड आउट करने का, हो जाएगा ये भी। और एंगल सी ए डी कितना दिया है, 35 डिग्री। सी ए डी यानी इतना दिया है हमें, 35 डिग्री। फिर देन फाइंड ए सी बी, एंगल ए सी बी कहाँ पे आ रहा है, ए सी बी, यानी कि ये हमें फाइंड आउट करने का। तो ये भी हो जाएगा, ओरली हो जाएगा, लेकिन मार्क्स लाना है तो हमें अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। तो स्टेप वाइज, तो सॉल्यूशन में पहले क्या लिखोगे, क्या दिया है, रेक्टेंगल ए बी सी डी दिया, तो इधर लिख देते हैं क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। क्या है ये, रेक्टेंगल है। ये क्या है, गिवन है, एक गिवन लिख दो। फिर उसके बाद देखो इसके जो डायगोनल्स है, देखो डायगोनल ए सी और बी डी है, क्या है ये, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। क्यों, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो लिख देता हूँ यहीं पे ए सी इज इक्वल टू ए डी। क्या है ये, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होता है। ठीक है, लेकिन अगर ए सी ए डी के इक्वल है, ए सी अगर ए डी, सॉरी ए डी नहीं बी डी है, सॉरी यहाँ बी डी रहेगा, यहाँ पे थोड़ा जल्दबाजी में हो गया गड़बड़, बी डी रहेगा। हाँ, तो ए सी का वैल्यू कितना दिया, 8 सेंटीमीटर। तो लिखोगे यहाँ पे बट ए सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अगर ए सी 8 सेंटीमीटर है तो बी डी भी हमारा 8 सेंटीमीटर होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों की डायगोनल क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे लिखोगे देयर फोर बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में, दोनों ही 8 सेंटीमीटर हो गए। तो क्वेश्चन में पूछा है हमें बी ओ, पूछा है बी ओ यानी इतना पूछा है, हाफ पूछा है। अब देखो ये क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है। तो आपको पता है जो बाइसेक्ट होते हैं क्या होते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे लिख दोगे देयर फोर बी ओ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी। देखो यहाँ पे जो बी ओ है किसका आधा है, बी डी का आधा है। तो वही लिखा है मैंने, बी ओ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी। तो यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। रेक्टेंगल आर बाइसेक्ट आएगा, आर बाइसेक्ट ईच अदर। जो रेक्टेंगल के बाइसेक्ट, सॉरी, जो रेक्टेंगल के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो वही लिख दिया मैं। तो हमारे पास जो बी डी का वैल्यू कितना आया है, देखो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, तो रख दिया। तो बी ओ क्या आ जाएगा हमारे पास, बी ओ आ जाएगा हमारे पास, एक कट हो जाएगा तो आएगा 4 सेंटीमीटर। अभी देखो बी ओ तो आ गया हमारे पास, और हमें एक चीज़ और निकालने का, क्या, एंगल ए सी बी। क्या निकालना है, एंगल ए सी बी। अब देखो यहाँ पे जेड बन रहा है, जेड। तो आपको पता है जेड में क्या बनता है, अल्टरनेट एंगल बनता है। क्या बनता है, अल्टरनेट एंगल। और अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहीं पे आगे, यहाँ साइड में सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे साइड ए डी पैरेलल टू साइड बी सी। जो ए डी है बी सी के पैरेलल है। रीजन क्या लिखोगे, अपोजिट साइड ऑफ rectangle parallel, rectangle
अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर पैरेलल, इतना लिख देना। फिर अगर ये पैरेलल है तो हमको पता है जो इधर पे जेड बन रहा है, जेड मतलब समझने के लिए बता रहा हूँ, ऐसे जेड, तो यहाँ पे जो बनेगा ये और ये क्या हो जाएंगे हमारे अल्टरनेट एंगल होते हैं। तो आपको पता है जो अल्टरनेट एंगल होते हैं एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो क्या क्या बन रहा है देखो, अल्टरनेट एंगल CAD लिखोगे, एंगल CAD कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्या बनेगा, फाइंड क्या करना है ACB, तो ये ACB क्या बनेगा ACB, इसके सॉरी बी रहेगा, हाँ ACB। इसमें रीज़न क्या लिखोगे, अल्टरनेट एंगल थियरम, अल्टरनेट एंगल थियरम ये लिखोगे। लेकिन क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या दिया है, CAD दिया हुआ है, क्या दिया है, तो यहाँ पे लिखोगे बट एंगल CAD इक्वल टू कितना दिया है 35 डिग्री। तो अगर ये 35 है तो ये भी 35 होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर एंगल ACB इक्वल टू क्या हो जाएगा 35 डिग्री, यही हमें निकालना था। तो ये भी कितना हो गया हमारा 35 डिग्री हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ रोम्बस PQR इफ PQ इक्वल टू 7.5 देन फाइंड QR। देखो रोम्बस पहले मैं बता देता हूँ आपको, रोम्बस जो होता है इसके चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और जो सारे रोम्बस होते हैं वो होते हैं पैरेललोग्राम होते हैं, ये बात याद रखना। तो रोम्बस बना लेता हूँ पहले एक मैं, रोम्बस क्या होता है इसके चारों साइड इक्वल होते हैं। तो नाम क्या दिया है PQRS, PQRS। तो फिर इसके बाद क्या बोला है, PQ कितना है 7.5, यानी कि ये एक साइड कितना है 7.5। तो मैंने आपको पहले ही बताया जो चारों साइड क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अगर PQ 7.5 है तो बाकी ये QR भी 7.5, RS भी 7.5 और PS भी 7.5 होगा। तो इसके बाद पूछा है फाइंड QR, तो QR भी हमारा क्या होगा 7.5 होगा। इफ एंगल QPS 75 डिग्री, QPS ये कितना है 75 डिग्री है। देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल PQR एंड एंगल SRQ, यानी कि हमें ये और ये दो एंगल फाइंड आउट करने का है। ये भी फाइंड आउट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये देखो ये अपोजिट एंगल है, क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और फिर ये एडजेसेंट है। तो कैसे करना है बताता हूँ मैं आपको अभी। तो सॉल्यूशन में पहले क्या लिखोगे, क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ क्या है ये रोम्बस है, क्या है रोम्बस है। ये क्या है गिवन लिख दो यहाँ पे, गिवन, ठीक है इतना हो गया। अब पहले पूछा क्या है फाइंड QR पूछा है, तो आपको पता है जो रोम्बस होते हैं उसके चारों साइड क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे PQ इक्वल टू QR। तो रीजन में लिखोगे साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अगर PQ कितना दिया है, बट लिख दो यहाँ पे, बट PQ कितना दिया है हमें 7.5, तो ये भी क्या है गिवन है, यहाँ पे गिवन लिख दो, गिवन। तो क्या होगा QR भी हमारा कितना हो जाएगा, देयरफॉर QR भी हो जाएगा हमारा 7.5। तो पहला तो हो गया, QR तो हो गया। अब क्या निकालना है, QPS दिया हुआ है एंगल, तो हमें क्या निकालना है अब, फाइंड मेजर ऑफ PQR निकालना है, और क्या निकालना है SRQ। तो पहले मैं SRQ निकालता हूँ, SRQ क्यों, क्योंकि देखो जो ये P का क्या है अपोजिट एंगल है, तो आपको पता है जो रोम्बस होते हैं उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर एंगल QPS इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा SRQ। तो रीजन क्या लिखोगे इसमें, अपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस
आर कॉन्ग्रुएंट। क्या कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे बट एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू कितना है? 75 डिग्री। तो ये भी क्या है? गिवन है, तो यहाँ पे लिख दोगे गिवन। तो अगर क्यू पी एस 75 डिग्री है तो एस आर क्यू भी क्या होगा? 75 डिग्री होगा। तो लिखोगे यहाँ पे देयर फोर एस आर क्यू, ये भी कितना होगा? 75 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ये अपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस है। तो आपको पता है जो अपोजिट एंगल होते हैं रोम्बस के होते हैं क्या? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये कितना आ गया हमारा? 75 डिग्री। अब क्या बचा है? एंगल पी क्यू आर फाइंड आउट करने का है। तो आपको मैंने पहले ही बताया जो सारे रोम्बस होते हैं यानी एवरी रोम्बस आर पैरेललोग्राम। आपको पता है अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री यानी उनका जो एंगल का सम होता है दो एंगल का वो 180 के बराबर होता है। वो कैसे मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे लिखोगे, साइड में लिख देता हूँ यहाँ पे, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। क्या है? पैरेललोग्राम। तो इसमें रीजन क्या लिखोगे आप लोग? एवरी रोम्बस आर पैरेललोग्राम। क्या है? पैरेललोग्राम कि जो सारे रोम्बस होते हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं। तो आपको पता है, तो फिर क्या लिखोगे? देयरफॉर तो कोई भी ले सकते हो। पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर के साथ चाहे आप लो एस आर क्यू लो या फिर क्यू पी एस लो। तो मैं क्यू पी एस ले लेता हूँ। एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के वो सप्लीमेंट्री होते हैं, 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो रीजन क्या लिखोगे इसमें? एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। तो अभी देखो एंगल क्यू पी एस कितना दिया है? 75 डिग्री। तो रख दो यहाँ पे एंगल क्यू पी एस कितना दिया है? 75 डिग्री। 75 डिग्री प्लस पी क्यू आर हमें फाइंड आउट करने का है, इक्वल टू 180 ऐसे ही रहेगा। अब 180 में से 75 माइनस कर दो। देयर फोर एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 माइनस 75 तो कितना आ जाएगा? 105। तो यानी कि एंगल पी क्यू आर कितना होगा हमारा? 105 डिग्री। क्वेश्चन नंबर तीसरा, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आई जे के एल इंटरसेक्ट एट पॉइंट एफ। यानी कि एक स्क्वायर है और आपको पता है जो स्क्वायर होते हैं उसके जो चारों एंगल होते हैं क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं और जो चारों साइड होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो पहले बना लेता हूँ एक स्क्वायर। ये एक स्क्वायर हो गया। नाम क्या है इसका? आई जे के एल। आई जे के एल इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम। यानी इसके जो डायगोनल्स है क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट एम पे। तो पहले ही मैं आपको कुछ इसकी प्रॉपर्टी बता देता हूँ। जो चारों एंगल होते हैं 90 डिग्री के होते हैं और जो इसके डायगोनल्स होते हैं ना परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, यानी ये भी क्या होते हैं? 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं। तो आइए सॉल्व करता हूँ। तो क्या बोला? फाइंड द मेजर ऑफ आई एम जे एंड जे आई के। आई एम जे कहाँ पे? देखो आई एम जे यानी ये पूछा है। तो ये तो आपको पता ही, मैंने बताया आपको अगर परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं तो ये 90 डिग्री होगा हमारा। फिर बोला जे आई के कहाँ पे? देखो जे आई के यानी ये हाफ पूछा है। ठीक है। फिर पूछा है एल जे के ये भी पूछा है। ठीक है, सॉल्व करते हैं।
तो गिवन में क्या दिया है पहले वो लिख लेते हैं। क्वेड्रिलेटरल आई जे के एल इज अ स्क्वायर, क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, एक गिवन है, लिख दो इसे। फिर क्या पूछा, इंटरसेक्ट एट पॉइंट है, फाइंड द मेजर ऑफ आई एम जे। आई एम जे, अब देखो ये जो डायगोनल्स है ना, क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो लिख देंगे यहाँ पे वी नो दैट, वी नो दैट diagonals of a square are perpendicular to each other। अगर परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा। तो आइए लिख देता हूँ, देयरफॉर एंगल क्या है, आई एम जे, आई एम जे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। फिर दूसरा क्या पूछा है, जे आई के, देखो यहाँ पे जे आई के, तो इसके जो चारों एंगल है ये भी क्या है, 90 डिग्री है, लेकिन ये क्या है, देखो हाफ पूछ रहा है और ये बाइसेक्ट हो रहा है। तो बाइसेक्ट होता तो आपको पता है, जब बाइसेक्ट होता तो क्या, इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, यानी अगर ये 90 डिग्री है तो 45 में डिवाइड होगा। आइए बताता हूँ कैसे। वी आल्सो नो दैट, क्या पता है, जो डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर होते हैं वो क्या होते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं, बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल। डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल, बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल, क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं अपोजिट एंगल को। तो क्या हो जाएगा, देखो हमें क्या निकालने का है, जे आई के, जे आई के यानी किसका हाफ है, जे आई के, जे आई एल का हाफ है, तो यहाँ पे लिख देंगे देयर फोर एंगल जे आई के किसका हाफ है, ये हाफ ऑफ जे आई एल। देखो ये जे आई एल पूरा 90 है और हमें क्या चाहिए, इसका आधा चाहिए, जे आई के चाहिए। तो यहाँ पे लिखोगे एंगल जे आई एल, और जे आई एल कितना है हमारा, टोटल 90 डिग्री है, क्योंकि के चारों एंगल कितने हैं, 90 डिग्री के। तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ इंटू 90। तो यहाँ पे लिखोगे एंगल ऑफ अ स्क्वायर, एंगल ऑफ अ स्क्वायर। अब कट पिट करेंगे तो हो जाएगा ये 45 डिग्री, कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा ये कितना, एंगल जे आई के, एंगल जे आई के। अब इस साइड आते हैं, क्या पूछ रहा है, एल जे के, अब ये भी हाफ पूछ रहा है, देखो एल जे के, और ये पूरा कितना है, 90 डिग्री है। कौन सा पूरा 90 डिग्री है, आई जे के पूरा 90 डिग्री है। तो इधर पे भी लिखेंगे देयर फोर एंगल एल जे के इक्वल टू हाफ, किसका हाफ है, आई जे के, एल जे के किसका हाफ है, आई जे के का हाफ है। तो यहाँ पे आएगा आई एंगल आई जे के, तो यहाँ पे आएगा हाफ इंटू 90। तो यहाँ पे आएगा रीजन आएगा एंगल ऑफ अ स्क्वायर, एंगल ऑफ अ स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्री। देयर फोर एल जे के, एल है यहाँ, ये स्टेप एल जे के, एल जे के। Question number 4. Diagonals of a rhombus are 20 cm and 21 cm respectively. Then find the side of rhombus and its perimeter. तो पहले एक rhombus बनाता हूँ फिर आपको बताता हूँ।
तो ये एक रोम्बस है। क्या बोला, इसके दो डायगोनल है, तो दो डायगोनल बना देता हूँ। नाम देता हूँ ए बी सी डी। अब देखो ये इंटरसेक्ट करे इसके डायगोनल, तो इसको भी नाम देना पड़ेगा, तो इसे नाम दे देता हूँ मैं ओ, नाम दे देता हूँ ओ नाम दे दिया। अब देखो रोम्बस जो होता है उसके चारों साइड क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी इक्वल होते हैं, यानी ये चारों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसमें दो डायगोनल का वैल्यू दिया हुआ है, तो पहले उसे मैं बता देता हूँ फिर समझाता हूँ आपको। तो सॉल्यूशन में लिखोगे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रोम्बस। क्या है, एक रोम्बस है। इतना हो गया। अब बात करते हैं इसके डायगोनल्स की, तो इधर पे लिखेंगे डायगोनल्स बी डी एंड डायगोनल्स ए सी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। डायगोनल्स क्या है, ए सी एंड बी डी आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। पॉइंट ओ पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अब उनकी वैल्यू लिख देते हैं। ए सी का वैल्यू क्या है, होगा 20 सेंटीमीटर होगा, और बी डी कितना होगा, 21 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे जो ए सी है ये टोटल कितना है, 20 सेंटीमीटर, और जो बी डी है कितना है, 21 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या है, साइड निकालना है और उसका पेरीमीटर। तो साइड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग, अगर देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, अगर मैं इसका आधा निकालूँ और इसका आधा निकालूँ, फिर पाइथागोरस का यूज़ करके फिर हम ये तीसरा साइड भी निकाल सकते, फिर पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं। तो आइए बताता हूँ कैसे। तो जो रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं क्या करते हैं, बाइसेक्टर होते हैं, बाइसेक्टर टू ईच अदर होते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। क्या होते हैं, एक दूसरे के बाइसेक्टर होते हैं। तो बाइसेक्टर होते हैं यानी क्या होते हैं, वो लोग एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर आपको पता है जो बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। अगर ये जो डायगोनल्स है ए सी, अगर ये बाइसेक्ट हो रहा है यहाँ से, तो क्या होगा, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, और ये भी क्या होगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। तो आइए करके बताता हूँ कैसे। तो हमें क्या निकालना है, पहले ए ओ निकालने का है। तो ए ओ के लिए क्या करेंगे, ए ओ इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। क्या, ए सी क्यों, देखो जो ए ओ है किसका आधा है, ए सी का आधा है। तो यहाँ पे लिख दोगे हाफ इंटू ए सी का वैल्यू क्या है हमारे पास, 20 सेंटीमीटर है। तो कट करेंगे आएगा कितना, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसे इक्वेशन 1 ले लो। अब दूसरा ए ओ तो निकल गया, अब हमें चाहिए क्या, बी ओ चाहिए। बी ओ किसका हाफ है, बी डी का। सेम वैसी कर लो यहाँ पे, देयरफॉर बी डी इक्वल टू, सॉरी बी डी नहीं रहेगा, बी ओ रहेगा, टू हाफ कितना किसका रहेगा, ये बी डी का। तो बी डी का वैल्यू कितना है, 21 है। तो इसे कट करेंगे आगे 10.5 सेंटीमीटर। इसे इक्वेशन 2 ले लो। देखो मेरे को बी ओ चाहिए था, तो बी ओ किसका हाफ है, बी डी का हाफ है। क्यों ये सब किया, क्योंकि जो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस होते हैं क्या होते हैं, बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, यानी एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। चलो इतना निकल गया, ये दो साइड तो निकल गया। अब आते हैं ट्रायंगल पे, ट्रायंगल ए ओ बी पे आते हैं। तो इधर इधर लिखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल ए ओ बी। ए ओ बी में क्या है, तो एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों, रीज़न मैं आपको बताता हूँ अभी। क्योंकि देखो जो रोम्बोस के डायगोनल्स होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं, क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे लिख देंगे, पहले लिख लेता हूँ एंगल क्या है हमारा, देयरफॉर एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। रीज़न में आप लोग लिखोगे डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर
परपेंडिकुलर टू ईच अदर क्या होते हैं? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब आपको पता है अगर डायगोनल्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो उसका जो एंगल बनेगा कितना बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। तो अगर तो यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे आप लोग लिखोगे डायगोनल्स, रोम्बस मत लिखो, यहाँ पे डायगोनल्स AC एंड BD लिख दो। डायगोनल्स AC एंड BD आर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लिखे हैं रोम्बस का डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होगा, आपको पता ही है। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ कैसे करेंगे? नाउ AB का स्क्वायर इक्वल टू AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर। रीज़न क्या लिखोगे? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। AB का वैल्यू क्या दिया है? फाइंड आउट किए थे हम लोग, नहीं आया क्या? नहीं है AB का वैल्यू, तो AB को ऐसे लिख दो AB स्क्वायर। AO का वैल्यू कितना है? AO का वैल्यू देखो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर आया, तो 10 का स्क्वायर प्लस, और BO का वैल्यू आया है 10.5 का स्क्वायर। फ्रॉम 1 एंड 2 लिखते हैं यहाँ पे, फ्रॉम 1 एंड 2। 1 एंड 2 से पता चला इसका तो 100 हो जाएगा, आपको पता ही है। अब इसका कैसे निकालेंगे? देखो, अगर कोई भी नंबर में पॉइंट है और उसका यूनिट डिजिट 5 है तो इसका स्क्वायर आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे? देखो, 10 के बाद क्या आता है? 11। 10 का मल्टीप्लाई 11 में कर दो, कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा, और पॉइंट लगा दो, फिर 5 का स्क्वायर लिख दो 25। ऐसे निकाल सकते हो आप इजीली। तब इसे ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 210.25। लेकिन ए भी क्या है? स्क्वायर में है। अब हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो पहले काम करता हूँ, ये पॉइंट हटाता हूँ और डिवाइड में 100 ले लेता हूँ। तो ए बी का स्क्वायर ऐसे रहने दो। अगर मैं पॉइंट हटाऊँगा यहाँ से तो क्या होगा? पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यानी नीचे कितना आ जाएगा? 2 जीरो आ जाएगा, यानी 100 आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर तो 10 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है, तो इसको क्या करता हूँ मैं? साइड में कर, क्या है? 21025। तो पहले 5 से डिवाइड करो, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, और 2 डिजिट लिया तो यहाँ 0 आ जाएगा। 5 5 जा 25, फिर 5 से कट रहा है, 5 ले लो, 5 8 जा 40, फिर गया 5 4 जा आ रहा है, फिर 5 1 जा 5 आ रहा है। अब देखो 5 2 टाइम 5 आ गया, और ये जो 841 है ये किसका है? 29 का स्क्वायर है। यानी कि अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो 5 इंटू 5 इंटू 841। अब स्क्वायर रूट ले सकते हैं हम लोग। अब स्क्वायर रूट ले लो है। अब स्क्वायर रूट लोगे दोनों साइड तो 5 बाहर आ जाएगा, और इसमें से 29, क्यों? क्योंकि ये 29 का स्क्वायर है, और यहाँ से 10 बाहर आएगा। तो लिख देता हूँ यहाँ पे, सीधा ले लेता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा ए बी, और यहाँ आएगा 5 इंटू 29 डिवाइड बाय 10 आएगा। क्या किया हम लोग? टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। अब आगे जगह नहीं है, अब आगे क्या करता हूँ? थोड़ा सा यहाँ इरेज करता हूँ, फिर उसके बाद लिखता हूँ। अब क्या करो? ए बी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा? 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो और 10 से डिवाइड कर दो। तो आइए करते हैं। तो ए बी इक्वल टू क्या होगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 9 जा 45, बचा 4, 5 2 जा 10, यानी 14, और डिवाइड बाई 10। अब 10 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट यहाँ पे वो आ जाएगा 14 के बाद 0.5 सेंटीमीटर। अब देखो हमें क्या चाहिए था? साइड चाहिए था, साइड आ गया। ए बी क्या है? इसका साइड आ गया। तो अगर एक साइड आ गया यानी चारों साइड आ गया, क्यों? क्योंकि जो रोम्बोस के साइड होते हैं, चारों साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर ईच साइड ऑफ रोम्बस ABCD
आर कितना है 14.5 सेंटीमीटर। एक तो निकल गया, अब इसका पेरीमीटर चाहिए। तो पेरीमीटर क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय 4 साइड। तो आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रोम्बस ए बी सी डी, रोम्बस है यहाँ, रोम्बस ए बी सी डी क्या होगा 4 इंटू साइड। अब साइड क्या है हमारा 14.5 सेंटीमीटर। 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 फिफ्थ जा 20, 2 बचा। अब 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 16, 18 हो जाएगा। 1 बचा, 4 1 जा 4 और 1 5, यानी 58 आ रहा है क्या, हाँ 58 सेंटीमीटर। यानी कि पेरीमीटर कितना आ गया हमारा 58 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर है। तो एक लाइन और लिख दोगे यहाँ पे, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रोम्बस ए बी सी डी इज 58 सेंटीमीटर, ये आपका फाइनल आंसर है।